तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली आपके लिए एनएचएम के सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए टेस्ट सीरीज और वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आता हूँ। तो ये उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका चौथा पार्ट है। इसमें मैं आपको नेशनल हेल्थ मिशन और इसके कार्यक्रम और इसके पहल के बारे में कुछ 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं, जो कि निश्चय ही आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये 2005 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, इसे इंग्लिश में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में NRHM भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शहरी मिशन कब शुरू हुआ? तो ये 2013 में शुरू हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHM किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत NHM कार्य करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका हिंदी में नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHM के अंतर्गत कार्य करने वाले 2 मिशन कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन पहला है और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ये 2005 में शुरू हुआ और ये 2013 में शुरू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LHV का पूरा नाम क्या है? LHV होता क्या है? ये होता है लेडी हेल्थ विजिटर, जो कि गांव में कार्य करती हैं और इन्हें जो वेतन देता है वो केंद्र सरकार इन्हें वेतन देती है। ठीक, केंद्र सरकार के तहत इन्हें वेतन मिलता है। ठीक, MMR का पूरा नाम क्या है? MMR का पूरा नाम है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। ठीक, मातृ मृत्यु दर। ANM और LHV का वेतन का भुगतान कौन करता है? तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, केंद्र सरकार इन्हें वेतन का भुगतान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार कितने प्रकार से मदद करती है? नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितने प्रकार से मदद करती है? तो ये 5 प्रकार से मदद करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार की। संक्रमण रोग और गैर संक्रामक रोग पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की सहायता कौन करती है? तो राज्य सरकार की सहायता केंद्र सरकार करती है। ठीक, IMR का पूरा नाम क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, जिसे कहते हैं हिंदी में शिशु मृत्यु दर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMR की गणना कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाती है? तो 0 से 1 वर्ष की आयु के अंतराल में इसकी गणना की जाती है। ठीक, जन्म से 1 वर्ष तक IMR की गणना के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और IMR जो है ये शिशु मृत्यु दर बताता है। ठीक, IMR इसका इंग्लिश में नाम है। शिशु मृत्यु दर की गणना जो की जाती है वो कितने पर की जाती है? तो प्रति 100 शिशुओं में शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। TFR क्या है? TFR है कुल प्रजनन दर, जिसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक, NFHS 2015-2016 में TFR कितना था? मतलब NFHS जो संस्था है जो कि इनकी गणना करती है, तो उसके अनुसार TFR 2015-16 में कितना था? तो 2.2 था। ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना में TFR का लक्ष्य कितना था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में TFR का लक्ष्य 2.1 था। ठीक, 2.1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संक्रामक रोग खसरा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा रूबेला का टीका लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHM द्वारा पोलियो के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो IPV, ठीक, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन NHM द्वारा टीका इसका लगाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष कितने प्रकार की बीमारियों के लिए बनाया गया था? तो 7 प्रकार की बीमारियों के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। JSY क्या है? ठीक, JSY का जो हिंदी में नाम है इसको कहते हैं जननी सुरक्षा योजना। ठीक, हिंदी में भी वही लिखते हैं, जितने भी कार्यक्रम अधिकतर चलाए जाते हैं वो आजकल हिंदी में भी वही आगे का देख के बना देते हैं, JSY जननी सुरक्षा योजना। तो इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं होती। पहले होता था हिंदी में अलग नाम, इंग्लिश में अलग नाम, है ना, तो प्रॉब्लम जाते थे। लेकिन जो अब शुरू की जा रही हैं योजनाएं, उसमें हिंदी में नेम और इंग्लिश में सब एक ही टाइप का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मातृ मृत्यु दर में कमी करना जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था। भारत में स्वास्थ्य संबंधित जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके अधीन आती हैं सब। भारत में स्वास्थ्य संबंधित जिम्मेदारी सब। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसकी पहल है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वास्थ्य नीति कब आई थी? तो 1983 में प्रथम स्वास्थ्य नीति आई थी। दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई थी? तो 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति आई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। न्याय संगत, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाओं को प्रदान करने का लक्ष्य किसका है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का ये लक्ष्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBSK क्या है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का फुल फॉर्म है। RBSK किसकी पहल है? तो NHM की पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई? तो तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है 2017 में बनाई गई। NHM किसके बचाव के लिए बनाया गया है? तो NHM संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से बचाव के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHM का लक्ष्य क्या है? तो NHM का जो लक्ष्य है, महिलाओं में एनीमिया को कम करना, IMR कम करके 25 पर पहुंचाना, TFR को कम करके 2.1 करना, MMR को कम करके 1 करना। ठीक, तो ये NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के ये लक्ष्य हैं। ठीक, तो बच्चों ये थे टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि NHM के एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से अवश्य प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल को जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नया मोटिवेशन का कार्य करता है। धन्यवाद।